तो कई तरह की बातें हैं, अफवाह हैं और साथ ही सवाल भी हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स के जुड़ गए हैं। साथ ही डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और कई तरह की अफवाहें हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इस बीच जो वैक्सीन अभी मार्केट में आ भी गई है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अभी सुना आपने एक मौलाना कह रहे हैं कि उसमें चिप है, उसमें ये है वो है। तो लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर वैक्सीन पर इतनी सारी बातें हो रही है, सच्चाई क्या है। सबसे पहले डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कहा यह जा रहा है कि वैक्सीन में पारा है, एल्युमिनियम जैसी धातुएं हैं, क्या इसकी सच्चाई क्या है? क्या ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल अफवाहें हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है। कोई चिप डाली, जरा आधे ml फ्लूइड है, वो आपको दिखता है जब आपको इंजेक्शन में नर्स लेगी उसको, तो उसमें क्या डाल देगा कोई, क्या उसमें डाल देगा। मतलब लोगों को कुछ भी कहने से कौन रोक सकता है? आजकल कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसमें वैक्सीन बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया से बनती है। उसमें ये सब अगर हो जाएगा तो फिर आज तक जो वैक्सीन लगती रही है वो कैसे लग रही है और बचा रही हैं लोगों को। जो हमारे यहाँ पहले संक्रमण होते थे, एपिडेमिक्स होते थे, महामारियां होती थी, वो अब कहाँ होती हैं? अब देखिए, हम लोगों ने इन्फेक्टिव डिजीजेस पे काफी हद तक, बैक्टीरियल डिजीजेस पे काबू पा लिया है। अब वायरल प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा होने लगी हैं क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन आसानी से बन जाती हैं। अब रेबीज की वैक्सीन है, देखिए, नहीं तो रेबीज से अभी भी 100% मृत्यु हो जाती है। किसी को अगर रेबीज हो जाए जी, तो उसमें कोई बचने की कोई संभावना नहीं होती है। इसी प्रकार टिटनेस की बड़ी मोर्टेलिटी होती थी। जब मैं स्टूडेंट था तो टिटनेस का एक वार्ड होता था सेपरेट हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में। अब टिटनेस देखने में नहीं आता है, शहरों में तो बिल्कुल नहीं आता। थोड़े से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वगैरह पे थोड़ा बहुत होता है अभी भी, लेकिन बहुत रेयर अब होता है ये। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर स्वाति, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसको लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, या कह सकते हैं कि इसको लेकर बातें हो रही हैं कि उसमें बंदरों के और सुअर के टिश्यूज होंगे जो वैक्सीन तैयार हो रही हैं जो हो गई हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये मनगढ़ंत बातें हैं। और जिस तरह से टिश्यू कल्चर वगैरह किया जाता है वो भी एक अलग पद्धति होती है जिसमें सेल्स को यूज किया जाता है। लैब में उन सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है कि इस तरह की चीजें इसमें होती हैं। कई सारे देखिए धर्म के जो प्रचारक होते हैं वो अपनी रोटियां सेकने के लिए कहीं ना कहीं धर्म को वैक्सीन से जोड़ने की शुरुआत करने लगते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो क्या कोरोना ने धर्म का भेदभाव किया है किसी को भी इन्फेक्ट करते वक्त? तो लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हम वैक्सीन नहीं लगाएं। जिस तरह से वो बोल रहे थे वैक्सीन की वजह से, और जैसे अभी डॉक्टर मिश्रा सर ने भी बोला, इसकी वजह से ही आज हम बीमारियों को वर्ल्ड में कंट्रोल कर पाए। नहीं तो पहले आप कितनी आसानी से सुनते थे कि गलघोटू हो गया, पर्ट्यूसिस हो रही, किसी को डिप्थीरिया हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है और बच्चों की मृत्यु होती थी। अब हम बच्चों की मृत्यु इसी वजह से रोक पा रहे हैं क्योंकि बच्चों को हम समय से वैक्सीनेट करते हैं। हमारे यहाँ भी अगर आप देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 9 बीमारियों के लिए नवजात शिशु को हम लोग इंजेक्शन टीके लगाते हैं 5 साल की उम्र तक। तो कितनी बीमारियों से बच्चे बचते हैं। इसलिए लोगों को अपने मन में बिल्कुल भी यह धारणा नहीं लानी चाहिए कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है या वैक्सीन में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल नहीं होता है। और 70 सालों से वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है और कोई ऐसे दुष्प्रभाव नहीं देखे गए। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आप हमारे साथ हैं, डॉक्टर मिश्रा भी हमारे साथ हैं, लेकिन मेरे सहयोगी राकेश पांडे के पास एक बार चल लेते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, अफवाह हैं और दावे हैं। उसकी सच्चाई क्या है ये राकेश पांडे आपको बताएंगे। उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलेंगे, उनकी राय क्या है उस पर वो भी जानेंगे। राकेश। बिल्कुल निश्चित तौर पर विद्या, देखिए कोरोना की वैक्सीन का इंतजार देश दुनिया में सभी को है। वैक्सीन कब आएगी, लेकिन वैक्सीन के आने से पहले अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन अफवाहों से अपने दर्शकों को अवगत जरूर कराएं और बताएं कि दावे और सच में फर्क क्या है। कुछ ऐसे ही सोशल मीडिया पर जो तमाम दावे हो रहे हैं और उन दावों के बीच सच क्या है ये हम आपके सामने रखते हैं। दावा यह है कि वैक्सीन से बच्चों की सेहत खराब होती है, यह दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि वैक्सीन बच्चों के लिए जीवन रक्षक है। यानी ये जो दावा किया जा रहा है ये दावा गलत है। ये सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम दावे हैं। एक और दावा यह है कि फ्लू की तरह वैक्सीन आने तक कोरोना खत्म हो जाएगा। सच यह है कि ऐसा कोई सबूत अभी तक के रिसर्च में नहीं मिला है कि फ्लू की तरह वैक्सीन आने तक कोरोना खत्म हो जाएगा। तो
तो ये विद्या ऐसे ही तमाम दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। ठीक है राकेश, इस पर हम अपने मेहमानों से बात कर लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक बात तो यह कि वैक्सीन से बच्चों की सेहत खराब हो सकती है। अब ये इस तरह की बातें हैं, इस तरह के दावे हैं जिससे लोग पहले ही डर जाएंगे। वैक्सीन के आने से पहले डर कर ऐसा लग रहा है कि लोग ये सोचने लगेंगे कि भाई एक बार वैक्सीन लगा लिया तो ना जाने क्या हो जाएगा। नहीं, बच्चों में ही तो इम्यूनाइजेशन है। अभी डॉक्टर स्वाति ने बताया ना आपको, इंद्रधनुष कार्यक्रम है भारत सरकार का, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत। हम उसमें बहुत बृहद कार्यक्रम है और बहुत वर्षों से चल रहा है वो। उसमें पूरे जितने भी चाइल्डहुड में वैक्सीन दी जाती हैं, शुरू होते ही MMR की वैक्सीन है, BCG का टीका है, फिर उसके बाद DPT का टीका लगेगा और उसके बाद पोलियो की ड्रॉप्स दी जाएंगी और फिर आगे चल के हेपेटाइटिस का टीका भी लगता है। हम लोगों ने लगवाया हेपेटाइटिस का एडल्ट उसमें, क्योंकि हम तो सर्जन है, बहुत रिस्क होती है हम लोगों को हेपेटाइटिस होने की, और डॉक्टर्स को वैसे भी, डॉक्टर स्वाति ने भी लगवाया होगा आई एम श्योर। और इसमें तो कोई तथ्य है ही नहीं। अभी बच्चों की तो खैर बात ही नहीं हो रही कोविड वैक्सीन की, लेकिन बच्चों के लिए भी ट्रायल के बाद बच्चों को भी लगाई जाएगी। अगर ये संक्रमण नहीं रुकेगा तो बिल्कुल लगाई जाएगी। अगर संक्रमण खत्म हो जाएगा तो जरूर आवश्यकता शायद ना पड़े, लेकिन चूंकि इतना इन्फेक्टिव है ये वायरस और बच्चों को इन्फेक्शन होगा तो उनको कोई नुकसान हो ना हो, अपने घर में उनके जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी तो संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये भी बिल्कुल कोई इसमें तथ्य नहीं है। ये बिल्कुल बेसलेस है कि बच्चों को क्यों नुकसान होगा। केवल हम ये अभी कह सकते हैं कि 18 साल से ऊपर के लोगों में, 18 साल और उससे ऊपर के लोगों में ही ट्रायल हुए हैं। बच्चों में ट्रायल अलग से करके फिर उनमें भी देने की बात आएगी, क्योंकि बच्चों में ये बीमारी हुई नहीं है आमतौर से। डॉक्टर स्वाति, एक दावा यह भी है कि फ्लू की तरह वैक्सीन आने तक कोरोना खत्म हो जाएगा। ये गलत बात है। देखिए, फ्लू से भी आज भी हम फ्लू खत्म नहीं कर पाए। फ्लू वैक्सीन आने की वजह से हम जो इन्फेक्शन है उसको नियंत्रित कर पाए। यानी कि ऐसे लोग जिनमें संभावनाएं ज्यादा होती थी फ्लू होने की, उनको जब हम वैक्सीन दे देते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं, तो उनको फ्लू होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो हम डिजीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। यानी कि अगर पूरी सोसाइटी में कुछ लोगों को वो बीमारी हो रही है तो उसे हम नियंत्रित बोलते हैं, ना कि ऐसे अभी जैसे आप महामारी देख रहे हैं कि रोज जो है 100 की उससे ज्यादा की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को बीमारी हो रही है। तो हम अगर वैक्सीन ले आते हैं तो वैक्सीन से जो है खत्म नहीं हो जाएगा कोरोना, लेकिन कोरोना जो है काफी हद तक नियंत्रित हो जाएगा। यानी कि हम अपना जीवन नॉर्मल जी पाएंगे वैक्सीन लगाने के बाद। और उसके बाद कभी कुछ लोगों में हम कोरोना की बातें सुनेंगे और उनमें भी उतना तीव्र इन्फेक्शन नहीं होगा जैसे कि पहले अभी हम देख रहे हैं। तो वैक्सीन डिजीज की सिवियरिटी को भी कंट्रोल करता है और साथ ही में उसका जो ट्रांसमिशन है उसको भी कंट्रोल करता है। डॉक्टर मिश्रा, अगला दावा यह है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि जल्दबाजी में बनी वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल, ये भी, इसमें भी भ्रांतियां हैं। देखिए, जो वैक्सीन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है और सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने में समय भी लगता है। ये भी बात सच है। पुराने वर्षों में, दशकों में जब वैक्सीन बनती थी तो उसमें 5 साल से लेके 15 साल तक का समय लगता था और उसकी प्रक्रिया होती थी कि पहले प्री क्लिनिकल एनिमल ट्रायल होता है, कोई भी दवाई बनती है, वैक्सीन बनती है जी। इसमें इन सारी वैक्सीन में पहले वो हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि 250 वैक्सीन कैंडिडेट्स तैयारी में हैं, लेकिन उसमें से अभी केवल 10 वैक्सीन कैंडिडेट्स का प्रक्रिया कुछ हद तक पूरी हो पाई है, पूरी नहीं हुई है अभी। उसमें प्री क्लिनिकल जैसे कहते हैं एनिमल टेस्टिंग हो गई, उसमें सेफ मिली। फिर फेज 1 में कुछ 10 से 30 वॉलंटियर्स आए, उनमें लगाई गई, उनमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम सामने नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल्स जल्दी में हुए लेकिन सेफ्टी से समझौता नहीं हुआ है ना डॉक्टर मिश्रा? नहीं, जल्दी में नहीं हुए, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। जल्दी में नहीं हुए। पहले फेज में केवल कम वॉलंटियर्स को लेते हैं, 10 से 20 या 30 वॉलंटियर्स को लेते हैं। हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, उनसे बाकायदा रिटन कंसेंट होती है कि आपको जान का भी खतरा होगा। मतलब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है वैक्सीन से, कोई बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ठीक है। डॉक्टर माहेश्वरी भी हमारे साथ हैं। स्वाति, डॉक्टर स्वाति, ये बताइए कि एक दावा ये भी है कि mRNA वैक्सीन जो है आपके DNA से छेड़छाड़ कर सकती है, इसमें कितनी सच्चाई है?
ये बिल्कुल ही गलत धारणा है और गलत बात है। जो मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है लैब में, साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है, वो ह्यूमन के डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पहली बार वैक्सीन आई है, अभी तक कोई मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन नहीं थी तो अभी पता नहीं है। बात उनकी ठीक है कि ये पहली बार वैक्सीन आई है, लेकिन इस वैक्सीन से पिछले कुछ सालों से दूसरी बीमारी के लिए बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं और ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। तो मनुष्यों के अंदर इस वैक्सीन को बहुत समय से देकर के देखा जा रहा है और उनमें कोई ऐसा अभी तक दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है, ना कोई ऐसी जो छेड़छाड़ की बात चल रही है। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है जो ये कहा जा रहा है कि मैसेंजर आरएनए से डीएनए से छेड़छाड़ होती है, बिल्कुल गलत है और लोगों को इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, अगला दावा ये है कि इम्यून सिस्टम ये वैक्सीन कमजोर कर सकती है। नहीं, इम्यून सिस्टम तो ये मजबूत करेगी, कमजोर क्यों करेगी? और इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए तो वैक्सीन दी जाती है। उसमें ये अवश्य होता है कि कई बार वैक्सीन देने के बाद भी संक्रमण हो जाता है, लेकिन वो जब संक्रमण होगा वो कम उस ताकत का होगा, कम सीवियरिटी का होगा और आसानी से लोग उससे ठीक हो जाएंगे। अगर मान लीजिए वैक्सीन के 2 डोज लगे, एक 4 हफ्ते पहले लगा था, एक आज लगा, तो 4 हफ्ते लगते हैं संक्रमण रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्ड होने में। तो अगर 15 दिन के बाद मुझे मान लीजिए कोविड हो जाता है तो वो कोविड संभवतः कम सीवियरिटी का होगा और वो ठीक हो जाएगा, ज्यादा सीवियरिटी नहीं करेगा। तो वैक्सीन यानी कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की बातें हो रही है, दावे किए जा रहे हैं और दावा यह भी है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर मिश्रा, क्या जो वैक्सीन तैयार की जा रही है वो लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार नहीं हो रही है? क्या उस वैक्सीन से किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है? ये सुरक्षित है या नहीं है? आज बताइए हमारे दर्शकों को प्लीज। वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अगर सुरक्षित नहीं होगी तो वैक्सीन लॉन्च नहीं हो सकती, और अगर वैक्सीन लॉन्च हो रही है तो उसमें सुरक्षा पर कोई प्रश्न उठाना अनुचित होगा और पूर्ण रूप से वैक्सीन सुरक्षित है। केवल बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि कितने दिन ये काम करेगी। अब इसके लिए तो हमको 1 साल 2 साल देखना पड़ेगा, तो वो फॉलो अप होगा जितने भी लोग ट्रायल में आएंगे। फिर उसमें जैसे सवाल आता है बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में, वो ग्रुप्स कितने इसमें आए थे ट्रायल में, नहीं आए, उन ग्रुप्स को अभी शामिल करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। तो वो जब ग्रुप शामिल होंगे और जब ट्रायल पूरा होगा, अपनी पूरे चरम पे जाएगा, पूरे जितने 70,000 मान लीजिए लोगों को लेना है, जब वो पूरे हो जाएंगे तो 2 साल बाद पता लग जाएंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको, प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन अभी 3 महीने इंटरिम अंतरिम इसके आंकड़े हैं, वही डीसीजीआई में सबमिट हुए हैं, चाहे वो फाइजर की वैक्सीन हो और चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे भारत बायोटेक हो। ठीक है, सारे अंतरिम आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं और उनमें जितने प्रश्नों के जवाब मिले हैं उससे ये साफ है कि वैक्सीन सुरक्षित है जी। लेकिन वो जवाब, वो मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंच जाए, आम लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि आम लोगों के बीच बहुत सारे दावे अफवाहें फैलाई जा रही हैं। डॉक्टर स्वाति, एक बात यह भी है कि वैक्सीन एक बार आ जाने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, यानी कि उसके बाद आपको सावधानियां जो अभी हम बरत रहे हैं उसकी जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए ये गलत बात है। कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम उसको नियंत्रित कर लेंगे। और खास तौर से लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है अभी कि वैक्सीन से जो हम हर्ड इम्यूनिटी अचीव करना चाहते हैं, सामूहिक इम्यूनिटी, उसको अचीव करने में वक्त लगेगा। अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इसलिए लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है और जो एहतियात हम बरत रहे थे वो वैसे के वैसे ही करने हैं। वैक्सीन आपको बीमारी होने से बचाएगी और अगर बीमारी किसी को होती भी है तो उसकी तीव्रता ज्यादा नहीं होगी। इसलिए वैक्सीन हम सभी के लिए लगवाना बहुत जरूरी भी है और साथ ही में जो एहतियात है उन्हें रखना जरूरी है, क्योंकि जिसको वैक्सीन लगी है वो ये नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे को ये बीमारी वो फैला सके। तो इसलिए हर किसी को बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति आपका भी, और डॉक्टर एमसी मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें और न्यूज़ नेशन आप देखते रहें, क्योंकि हम कोरोना से जुड़ी, उसकी वैक्सीन से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले आप तक प्रामाणिक तौर पर पहुंचाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।